शादी के बाद लड़की ही लड़के के घर जाएगी, ये प्योर कन्वेंशन, इसमें कोई लॉजिक नहीं। आ भी सकते हैं, पर वो जो उसके लिए शब्द बनाया और उस शब्द का, अगर आप किसी लड़के से कह दीजिए कि तुम शादी के बाद जो है जिस लड़की से शादी करोगे उसके घर में जाके रहोगे, तो इट्स अ मैटर ऑफ जोक। इट शुड नॉट बी, बट इट इज मैटर ऑफ जोक। हम लोग कोई यहां पर जोक नहीं बना रहे, हम केवल इतनी बात कह रहे हैं कि हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है बाय कन्वेंशन। आप उसको नेगेटिव ले लीजिए, सारे कन्वेंशन पलट जाएंगे। पलट जाएंगे मतलब क्या, कि चाचा वहीं होंगे, मामा, अभी अभी क्या होता है कि चाचा वहीं हैं, मामा आते हैं, बाद में ये हो जाएगा कि मामा वहीं हैं और चाचा आएंगे। चार्ज जो हमारे पास है, उस चार्ज से एक चीज फील्ड आती है। ये हुआ कि एक चीज फील्ड है, चार्ज के चारों तरफ एक सर्टेन एरिया है, और उस फील्ड में एक चीज हम लोगों ने डिफाइन करी जिसका नाम था फील्ड इंटेंसिटी। तो प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो फील्ड इंटेंसिटी थी ये एट अ पॉइंट डिफाइन थी, ये बात समझिए। और मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि इसी चार्ज की फील्ड में उसी पॉइंट पर एक दूसरा तरीका, जिसको ये लोग कह रहे हैं फील्ड पोटेंशियल, कि हम लोग उसी पॉइंट पर फील्ड पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। और हम लोग को ये बात याद रखनी है कि जैसे फील्ड इंटेंसिटी E एक सिंगल पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम ये कहते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, तो इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, उस पॉइंट पर अगर हम 1 मैग्नीट्यूड का चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। अगर 2 कूलम का चार्ज रखेंगे तो 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 3 जैसे ये वाला जो फॉर्मूला था कि फील्ड इंटेंसिटी को हम लोगों ने फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, यही तो था हमारा। यहीं से तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया जिसको हम लोग इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का जनरल फॉर्मूला मानते हैं, प्लस माइनस QE। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि वैसे ही जैसे फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिफाइन थी, वैसे ही फील्ड पोटेंशियल भी एट अ पॉइंट डिफाइन किया जाएगा। नंबर 1 थिंग अबाउट फील्ड पोटेंशियल यू हैव टू कीप इन माइंड कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते वक्त किसी चार्ज या चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहे थे, वैसे ही फील्ड पोटेंशियल भी किसी चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्जेस की फील्ड में किसी पॉइंट पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने का दूसरा तरीका है। क्या एक तरीका सफिशिएंट नहीं था? क्या एक तरीका प्रॉपर नहीं था? बिल्कुल था। इस तरीके को, फील्ड इंटेंसिटी वाले मेथड को हम लोग वेक्टर मेथड कहते हैं। वेक्टर मेथड क्यों कहते हैं? वेक्टर मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी फोर्स से डिफाइन की जा रही है। और फील्ड पोटेंशियल को हम लोग स्केलर मेथड कहते हैं। क्यों स्केलर मेथड कहते हैं? क्योंकि फील्ड पोटेंशियल जो है वो वर्क डन से डिफाइन किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन में हम लोग बार बार ये बात लिख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, बहुत ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज और चार्जेस, electric potential at a point in the field of a given charge or charges is defined as work done by an external agency, work done by an external agency in bringing a unit positive charge from infinity to that point, from infinity to that point। that point कौन सा है? ये वाला point, जिस point पर potential define कर रहे हैं। that point without any acceleration,
ये पूरी स्टोरी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, सिर्फ अंतर इतना होने वाला है यहां पर कि पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन, अब यहां पर कीवर्ड्स क्या थे? कीवर्ड्स मैंने पहले भी बताया कि पोटेंशियल हमेशा एट अ पॉइंट डिफाइन होगा। दूसरी बात कि ये वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी होगा। और तीसरी बात कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा वो विदाउट एनी एक्सेलरेशन आएगा। दीज आर दी कीवर्ड्स फॉर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हम लोग ये बात चार्ज के केस में पहले, पोटेंशियल एनर्जी के केस में पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, जिसमें हम लोगों ने एक चार्ज लिया था यहां पर कि से दैट दिस इज अ चार्ज क्यू, ठीक है। एक्चुअली ये दोबारा बता रहे हैं पर कोई बात नहीं, विल टेक 2-3 मिनट्स। और ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी इस चार्ज की फील्ड का बाउंड्री है, ये इसके बाहर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर यहां पर हम लोग क्यू नॉट चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स 0 लगेगा, ये बाउंड्री का मतलब होता है। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि यहां पर हम लोगों ने कोई एक पॉइंट पी लिया था, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस आर पी लिया था। यहां पर हम लोगों ने एक क्यू नॉट चार्ज रखा का मतलब माना का मतलब कि एक्चुअली क्यू नॉट चार्ज है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो इंफिनिटी से आ रहा है। सो व्हाइल इट इज कमिंग, हम लोगों ने कोई एक डिस्टेंस आर पर इस चार्ज को एज्यूम किया। ध्यान रखिए, जैसे फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते वक्त टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये कन्वेंशन है, ये बाकायदे कन्वेंशन है। अगर कोई आपसे कहता है कि कन्वेंशन, जब हम लोग फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही क्यों माना, तो आप उसको ये बात कहिए कि आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ये बात कि हमारे समाज में लड़कियों को ये सिखाया जाता है या ये कहा जाता है, या दे आर सो ट्रेन्ड और दे आर सो ब्रॉट अप कि आपको दूसरे घर जाना है। मतलब उनको ये सिखाया जाता है कि वो घर उनका घर नहीं है जहां वो पैदा हुए। ठीक है, होगी फिलॉसफी, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, पर ये जो बात कन्वेंशन की है, कन्वेंशन का मतलब ये है कि एक शादी के बाद लड़की ही लड़के के घर जाएगी, ये प्योर कन्वेंशन, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आ भी सकते हैं, पर वो जो उसके लिए शब्द बनाया, और उस शब्द का, अगर आप किसी लड़के से कह दीजिए कि तुम शादी के बाद जो है जिस लड़की से शादी करोगे उसके घर में जाके रहोगे, तो इट्स अ मैटर ऑफ जोक। इट शुड नॉट बी, बट इट इज मैटर ऑफ जोक। हम लोग कोई यहां पर जोक नहीं बना रहे, हम केवल इतनी बात कह रहे हैं कि हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है बाय कन्वेंशन। आप उसको नेगेटिव ले लीजिए, सारे कन्वेंशन पलट जाएंगे। मतलब क्या कि चाचा वहीं होंगे, मामा, अभी क्या होता है कि चाचा वहीं है, मामा आते हैं, बाद में ये हो जाएगा कि मामा वहीं है और चाचा आएंगे। इट वर्क्स लाइक दैट कि अगर हम लोगों ने ये कह दिया कि टेस्ट चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो यहां पर रिपल्शन के बजाय अट्रैक्शन लगेगा। अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स फील्ड लगा रही है। फील्ड का मतलब क्या होता है, क्यों हम कहते हैं फील्ड? क्योंकि हम लोग इस चार्ज को रेफरेंस चार्ज कहते हैं, और दूसरे शब्दों में रेफरेंस चार्ज का मतलब यह होता है कि जिस चार्ज की फील्ड में कोई पॉइंट हमने एज्यूम किया और उस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम ये सारी हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। यू नीड नॉट टू ब्रिंग एनी चार्ज टू डिफाइन पोटेंशियल की। अगर आप कहीं सर्किट में हैं तो आप बोलते हैं कि एक मिनट रुको, कोई आपसे पूछेगा सर्किट में, अभी हमारे आगे वाले टॉपिक्स में आएगा न्यूमेरिकल, कोई आपसे पूछेगी इस टॉपिक का पोटेंशियल क्या है, तो आप उसको ये बोले कि रुको 1 मिनट, पहले टेस्ट चार्ज ले लें, इन्फिनिटी पता लगा लें। ऐसा कुछ नहीं होता। ये डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन क्या है कि इस समय जब ये क्यू नॉट चार्ज यहां है तो इसके ऊपर फोर्स एफ लग रहा था, फिर अगर हमने इसको एक स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करवाया, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने, ए बी डिस्टेंस को हम लोगों ने dx लिया, और हम ये बोलने लगे कि अगर हमको इस चार्ज को विदाउट एनी एक्सेलरेशन लाना है, तो जैसे जैसे ये फोर्स चेंज करेगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और जैसे जैसे ये फोर्स
चेंज करेगा, हम एक एक्सटर्नल एजेंसी का फोर्स इसके ऊपर एफ डैश लगाएंगे और उस एफ डैश का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट रहेगा। ध्यान रहे, ये एफ है, ये एफ वेक्टर है और ये एफ डैश वेक्टर। तो अगर हम लोग वर्क डन बाय एफ डैश निकालते हैं यहां पर, बहुत ध्यान से देखिए, इफ डी डब्ल्यू इज अ स्मॉल वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब क्या है कि थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx, अगर हम लोग ये स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव करा रहे हैं तो dw क्या होगा, dw विल बी f डैश डॉट dx। बहुत ध्यान से देखिए, f डैश डॉट dx, सारा जो हम लोग का डेरिवेशन, जब आपको स्कूल लेवल पे डेरिवेशन पूछे जाते हैं तो आप यहीं पर सारा गड़बड़ करते हैं, क्योंकि आप लर्न करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं लर्न करना है, f डैश और dx के बीच का एंगल दिख रहा है, तो हम लोग जब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा f डैश dx cos 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये dw आ जाएगा f डैश dx की जगह माइनस dr और cos 0 की जगह 1। माइनस dr इसलिए क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पर r 0 है और r इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इस डिस्टेंस को, ए बी डिस्टेंस को अगर हम r के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसका मतलब कि ये जो ए बी है, अगर हमने इसको dx लिया है तो r के टर्म में ये माइनस dr हो जाएगा, dx cos थीटा के हिसाब से, dr cos थीटा के हिसाब से थीटा 180 हो जाएगा कि dx इज dr cos थीटा। तो यहां पर अगला स्टेप क्या आने वाला है कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि इट इज माइनस ऑफ एफ डैश dr। बहुत ध्यान से देखिए, बिना dr के हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्या इंटीग्रेट करना है? इंटीग्रेट करना है माइनस के Q1 इज Q1 is Q, this is Q1 and Q2 is Q0, this is Q0, alright। ये आ गया माइनस के Q0 अपॉन आर स्क्वायर और dr। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ध्यान से देखिए, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है, r वेरिएबल है और वर्क डन वेरिएबल है। हमारा डेफिनेशन क्या था कि वी हैव टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इंफिनिटी पर, यहां हम लोगों ने इंफिनिटी लगा दी लिमिट, तो यहां क्या लगाएंगे? इंफिनिटी, क्योंकि r 0 यहां पर है, यहां पर इंफिनिटी। अब वो कह रहे हैं कि P पॉइंट पर लाना है, तो P पॉइंट पर लाने का मतलब क्या है कि P पॉइंट पर r की वैल्यू है rp। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट करने का रीजन है, वैसे तो ये डेरिवेशन, ये एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने जो वो वीडियो में नहीं थे उनके लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल है, इसलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूं। यहाँ पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जा रहा है। ये जो dw आया, इस dw की स्टोरी कुछ ऐसी हो गई कि ये dw इंफिनिटी टू p था और यहाँ हम लोगों ने Q0 लिखा और इसको इंटीग्रेट करने पे आ गया -1 अपॉन r और ये इंफिनिटी। नहीं समझ में आ रहा है? x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन था x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है? dr अपॉन आर स्क्वायर। dr अपॉन आर स्क्वायर को r टू द पावर -2 dr लिखा जा सकता है। तो r टू द पावर -2, n की वैल्यू -2 हो गई, r टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 मतलब -1 अपॉन -1, दैट इज -1 बाई r। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। जो ये वर्क डन आ रहा है, ये जो वर्क डन आ रहा है इंफिनिटी से p पॉइंट तक जो किया जा रहा है, उसमें यहाँ पर माइनस साइन है, ये k है, ये Q0 है, और यहाँ पर हायर लिमिट, वेरिएबल r, हायर लिमिट -1 अपॉन rp माइनस लोअर लिमिट, r की जगह rp रख दिया, तो ये क्या आ गया? -1 अपॉन rp। बहुत ध्यान से देखिए, ये आ गया -k Q0 और ये
ब्रैकेट में आ गया -1/RP। तो अब हम लोगों ने इसको प्लस कर दिया, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो गया, तो ये आ गया KQ0/RP। अब फिर से इसका इंपॉर्टेंट स्टेप आया। इसका मतलब कि अगर आप इस वर्क डन को देखें तो ये वर्क डन क्या है, डायग्राम में देखिए, ये वर्क डन है Q0 को, हो गया Q0 को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। Q0 को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन ये है। तो अगर यूनिट चार्ज को लाया जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, इसको हम लोगों ने Q0 से डिवाइड कर दिया। और फिर ये कहने लगे कि यही पोटेंशियल की डेफिनीशन है। बहुत ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट द डेफिनीशन ऑफ पोटेंशियल। हाउ कम? वो ये कह रहे हैं कि अगर Q0 को लाने में वर्क डन करना पड़ रहा है ये, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा, यूनिट चार्ज को लाने में इतना करना पड़ेगा। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, यही उस पॉइंट का पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड में हम लोग क्या बोलते थे कि एक कोई चार्ज है Q, उससे R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आप क्या करते थे, आप बोलते थे सबसे पहले हम एक टेस्ट चार्ज वहां पर एज्यूम करेंगे कि जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता था। और फिर हम ये बोलते थे कि टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इटसेल्फ, व्हिच एक्चुअली डिफाइंस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड ओवर देयर। तो वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड ओवर देयर वाज द फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहां पर क्या है, जिस पॉइंट पर फील्ड पोटेंशियल निकालना है, इंफिनिटी से उसी Q0 को लेके आ रहे हैं। जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, जिसको लेके आ रहे हैं। इसका मतलब कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, which is coming as 1/4 pi epsilon naught Q/RP in this case. What do they want out of this? कि अगर उन्होंने ये बात बता भी दी कि ये पोटेंशियल आ गया, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझिए। ठीक है, फिर से वही कंप्लेन कि आप एक बोर्ड पर इतना ज्यादा क्यों लिखते हैं, क्या दूसरा बोर्ड बहुत महंगा हो गया है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। केवल इस चीज को रेफरेंस लेने के लिए कि ये सामने आपके है और मैं ये बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि अभी हम लोगों ने एक Q चार्ज माना, उससे R डिस्टेंस पर P पॉइंट लिया, जो हम लोगों ने उसमें RP लिया था। इसका मतलब कि जब हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फील्ड पोटेंशियल। बहुत ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। वहां पर फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज था, यहां पर फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज है। क्यों ड्यू टू लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस चार्ज की फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, उसी का तो सारा खेल है। अगर ये चार्ज नहीं होगा तो इस पॉइंट पर फील्ड, इसका मतलब कि Vp का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया, दिस इज नेचुरली फॉर अ पॉइंट चार्ज, कि ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया पोटेंशियल एट पॉइंट दिस। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा और ये P पॉइंट होगा और ये R डिस्टेंस होगा, ऐसी सिचुएशन होगी, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में इसका नाम बदल देते हैं, Q कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में Q पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आएगा। ये बात समझिए। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये तो बहुत बात सिंपल हो गई। थोड़ा सा इसको अगर हम लोग और कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाएं या थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें, तो वो ये है कि अगर दो पॉइंट चार्ज हमारे पास हैं,
एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और ये है उनका मिड पॉइंट ए। ठीक है जी, एक चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन ऑपोजिट है, मिड पॉइंट। हम लोगों ने जब फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी तब हम लोगों ने ये पढ़ा कि दो अनलाइक चार्जेस के बीच में, इसका मतलब ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू अनलाइक चार्जेस वी विल नॉट हैव अ जीरो फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इसकी फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगी और इसकी फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि यहां पर टेस्ट चार्ज रखा है, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये है कि फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर जीरो नहीं हो सकती। अभी हम केवल पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं, दो पॉइंट चार्जेस, क्योंकि ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस की फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में थी। पोटेंशियल निकालते समय वो ये कह रहे हैं कि ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, तो क्या पोटेंशियल के केस में दोनों चार्जेस का पोटेंशियल सेम डायरेक्शन में नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप आंखें खुली रखने से केवल नहीं होता है, दिमाग भी थोड़ा सा खुला रखना पड़ता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल निकालते समय या पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय हम फोर्स का डायरेक्शन नहीं देखते। फोर्स के हिसाब से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की हुई है। इसका मतलब जब हम ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे इस केस में, तो हम ये बोलेंगे कि पहले हमने पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहां पर निकाल लिया। ये डिस्टेंस अगर एक्स है, मिड पॉइंट था ए, दोनों डिस्टेंस एक्स हो जाएंगे ये, और फिर हम इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। सिंपली ऐड का मतलब क्या होता है? सिंपली ऐड का मतलब कि जैसे फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स निकालते समय हम लोग वेक्टर सम निकालते थे, यहां पर हम लोग वेक्टर सम नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है यहां पर कि पोटेंशियल स्केलर मेथड है और फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मेथड है, क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के बेसिस पर डिफाइंड है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और जो फील्ड पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे डिफाइंड है, जो कि प्योर स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है और वर्क डन स्केलर है। इसका मतलब कि यू कैन सी कि यहां पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल इवेंचुअली जीरो आ जाएगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि फील्ड और पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग मैंने अभी इसी में शुरुआत में इसी बोर्ड पर कंपेयर किया कि फील्ड और पोटेंशियल फील्ड के किसी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के दो तरीके हैं। तो कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि दो तरीके हैं, तो एक चीज जीरो क्यों है, दूसरी चीज नॉन जीरो क्यों है। आप ये बात देखिए कि अगर हम इसकी रिवर्स सिचुएशन ले लें कि हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, ये इसकी रिवर्स सिचुएशन, दो लाइक चार्जेस के केस में मिड पॉइंट पर अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, मिड पॉइंट हम लोगों ने बी लिया है, तो बी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस एक्स है। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे बी पॉइंट का, तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव होने की वजह से पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, इसलिए ये पोटेंशियल यहां पर आ जाएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 2 टाइम्स के क्यू अपॉन एक्स। हम लोगों ने देखा कि दो लाइक चार्जेस के बीच में जो पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल जीरो नहीं है, फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, लेकिन दो अनलाइक चार्जेस के बीच में पोटेंशियल जीरो है, फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं है। तो हम लोग ऐसी सिचुएशन को देखेंगे और हमको ऐसी सिचुएशन समझनी है कि व्हाट अदर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस कैन बी। एक और सिंपल सिचुएशन मैं आपको बता दे रहा हूं, आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि पोटेंशियल कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। एक सिचुएशन ऐसी ले रहे हैं कि एक चार्ज यहां पर प्लस क्यू है, एक चार्ज यहां पर प्लस 2q है, एक चार्ज यहां पर -2q है और एक चार्ज यहां पर -q है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, समझिए इस बात को कि ये चार्जेस कैसे आ रहे हैं।
ये नीचे वाले जो यहाँ पर हम लोग ए बी सी डी कर देते हैं, तो ए बी सी डी में से ए और बी वाले दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, उनका मैग्नीट्यूड अलग है, और सी और डी वाले दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, उनका मैग्नीट्यूड अलग है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इसमें हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लें, से दैट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, से दैट दिस इज ओ पॉइंट, और अगर हमको ये कहा जाए कि आपको पोटेंशियल निकालना है ओ पॉइंट पर, हमको पोटेंशियल एट पॉइंट ओ निकालना है इस सिचुएशन में। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन आपके सामने है, चार्जेस गिवन है, यू कैन सी कि क्या कैसे क्या है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अगर स्क्वायर का साइड ए है तो इसका डायगोनल जो होगा, अगर ये सारे डिस्टेंसेस हम लोग x मान ले रहे हैं, तो x इज हाफ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल का मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी a/√2। ठीक है, सिंपल सिचुएशन है, बहुत परेशान होने की बात नहीं है। हमको ये सीखना है और हमेशा ध्यान रखना है, मैंने बोला कि दिमाग, आंखों के साथ दिमाग भी खुला रखना है कि पोटेंशियल जहां कहीं भी आएगा वो स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल के केस में स्केलर सम होगा, और फील्ड इंटेंसिटी के केस में जो फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमको इस सिचुएशन में पोटेंशियल निकालना है ओ पॉइंट का, तो हम एक एक करके देखेंगे। इसका मतलब कि जो VO आ रहा है, VO क्या होगा? इस चार्ज का पोटेंशियल यहां पर, प्लस Q चार्ज का पोटेंशियल यहां पर, इसका मतलब प्लस KQ/X, x की वैल्यू वहां लिखी हुई। इस चार्ज का पोटेंशियल यहां पर ये आ जाएगा प्लस K2Q/X। ये इस चार्ज का पोटेंशियल यहां पर ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी x है, लेकिन इस बार माइनस KQ/X, ये माइनस साइन कहां से आया? चार्ज का नेगेटिव साइन जो था वो पोटेंशियल के लिए आ गया। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव है। वंडरफुल बात है। -2Q चार्ज का पोटेंशियल ओ पॉइंट पर ये आ गया माइनस K2Q/X, ये आ गया। आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एक बार फिर से जीरो आ गया यहां पर। सिमेट्रिकल सिचुएशन है। सिमेट्रिकल सिचुएशन का मतलब कि हम लोग पोटेंशियल ओ पर डिफाइन कर रहे हैं। अभी इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग फील्ड इंटेंसिटी की बात भी कर लेंगे, रफली इन द सेंस, क्योंकि हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, इसलिए अभी डिटेल में नहीं बात करेंगे। यहां पर क्या होगा कि अगर हम लोग कोई और पॉइंट सिलेक्ट करें, से दैट कि हम लोगों ने कोई यहां पर कोई पॉइंट लिया है, मान लेते हैं ये एक कोई पॉइंट है और इसका नाम है P, और वो कह रहे हैं कि P पॉइंट का पोटेंशियल बताइए कि क्या P पॉइंट का पोटेंशियल होगा। लेट्स सी, जीरो होगा, यानी ये तो बात आ गया कि इस सिमेट्रिकल सिचुएशन में क्या हम लोगों को देखना है कि ये है पोटेंशियल एट द सेंटर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर पोटेंशियल एट द सेंटर। तो इस सिचुएशन में सिमेट्रिकल क्या है कि सारे चार्जेस का डिस्टेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब कि एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो ये VO जो आ रहा था वो इस तरीके की सिचुएशन आ रही थी, KX/+ Q -2Q -Q, और ये वाला प्लस था और ये वाला माइनस था। ये वाला +2Q यहां से आया, -Q यहां से आया और -2Q यहां से आ गया। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसी कोई दूसरी सिचुएशन आती है जिसमें आपको एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, स्क्वायर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सेंटर पर आपको पोटेंशियल निकालना है और चारों कॉर्नर पर 4 डिफरेंट चार्जेस रखे हैं, आपको ध्यान क्या रखना है कि क्योंकि ऐसी सिमेट्रिकल सिचुएशन में जहां पर डिस्टेंस हम लोग बाहर ले सकते हैं ब्रैकेट के कॉमन होने के केस में, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, एक एक चार्ज का पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। अगर चारों चार्जेस का सम 0 है तो पोटेंशियल 0 होगा।
इस सिचुएशन में सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। इसी तरीके से अगर हमको पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, बहुत ध्यान से देखिए, पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमको दो अलग डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी, ये वाले डिस्टेंसेस। ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये a है और ये a/2 है। तो इसका मतलब कि जो AP स्क्वायर है, AP स्क्वायर, दिस इज AP स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, दैट इज 3a स्क्वायर बाई 4. So AP is coming as √3a/2. ठीक है। और इन इसके लिए इसका मतलब कि हम लोग एक एक करके यहां पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल एट P। बहुत ध्यान से देखिए, प्लस Q चार्ज का पोटेंशियल यहां पर, इसको हम लोग कोई डिस्टेंस दूसरा x प्राइम मान लेते हैं। प्लस Q का पोटेंशियल यहां पर ये निकाल रहे हैं, K कॉमन ले लिया, स्मॉल k कॉमन ले लिया, ये आया प्लस Q/x प्राइम, इसका पोटेंशियल यहां पर। फिर हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे थे, प्लस 2Q का पोटेंशियल यहां पर, प्लस 2Q/a/2, प्लस 2Q ये है, प्लस 2Q का P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, दिस डिस्टेंस विल बी a/2। फिर क्या हुआ, इसका पोटेंशियल यहां पर निकालना है, -Q/a/2, और ये क्या आएगा, -2Q/x प्राइम। फिर से आप देख रहे हैं ये पोटेंशियल तो जीरो नहीं आता दिख रहा। इसका मतलब कि ये अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें, K कॉमन ले लें और यहां से Q भी कॉमन ले लें, अभी फिलहाल Q भी अगर हम ऊपर से निकाल दें तो ये आ जाएगा 1/x प्राइम, का मतलब है √3a/2। Q बाहर निकाल लिया, यहां पर 2 बचा और ये आया a/2, का मतलब ये 2 आ गया, माइनस Q बाहर आ गया तो ये आ गया 2/a, 2 ऊपर चला गया और यहां आ गया -2Q बाहर आ गया है, और ये x प्राइम का मतलब है √3a/2, √3a/2 ये। तो इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता दिख रहा है कि Q अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, डिनोमिनेटर में a ले लिया है, अंदर आ रहा है 2/√3 +4 -2 और ये आ रहा है -4/√3। ठीक है, आप कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। व्हाट आई मीन टू से कि इस सिचुएशन में सेंटर पर पोटेंशियल 0 आ रहा था, पर दूसरे पॉइंट्स पर पोटेंशियल 0 नहीं आएगा। मैं सारे पॉइंट्स को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, आप ये भी देख सकते हैं कि एक 0 वाला भी आ सकता है। इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता, एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बना के मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर ये चार्जेस कुछ इस तरीके से रखे होते कि एक प्लस Q चार्ज यहाँ है, एक माइनस Q चार्ज यहाँ है, और एक +2Q यहाँ है और एक -2Q यहाँ है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि प्लस और माइनस वाले जो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस थे वो हम लोगों ने डायगोनल पे रखे थे। यहां पर क्या है कि +2Q और -2Q एक साइड पर रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत ध्यान से देखिए, डिफरेंस ये है कि इस सिचुएशन में भी क्योंकि चारों चार्जेस का सम 0 है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, स्क्वायर है, तो सेंटर पर इस केस में भी पोटेंशियल 0 आएगा। बट सेंटर के अलावा और भी पॉइंट्स होंगे। वो पॉइंट्स कहां होंगे? वो पॉइंट यहां होंगे। आप ये देखिए कि ये एक पॉइंट यहां पर है, जो P पॉइंट यहां पर है। P पॉइंट पर पोटेंशियल निश्चित तौर पर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, P पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है और P पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है, तो इन दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब कि पोटेंशियल ड्यू टू +2Q चार्ज विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू -2Q चार्ज एट दिस पॉइंट P। दोनों का सम 0 हो गया। इसी तरीके से ये वाले पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहां पर जो भी आएगा, इसको हम लोगों ने x प्राइम लिया था, तो वो आएगा +Q/x प्राइम, और इसका पोटेंशियल यहां पर आएगा -Q/K, Q
अपॉन एक्स प्राइम, तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, इसलिए पी पॉइंट का भी पोटेंशियल इस केस में जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये पॉइंट ओ है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि इस सिचुएशन में ओ का पोटेंशियल जीरो है और पी पॉइंट का भी पोटेंशियल जीरो है। तो पोटेंशियल निकालते समय वी नीड टू बी केयरफुल